हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जीएस भाई एसके सर क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अच्छा, ये है कहाँ पर। तो भारत और चीन के मध्य जो तिब्बत वाला एरिया है वहीं पर ये पामीर का पठार है और इसीलिए इसको तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है, आप इतना याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है। तो भारत में बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कोयला है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। कोयला बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा है। तो भरूच बंदरगाह शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा है, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। भरूच बंदरगाह शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा है। अच्छा, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है। तो कांडला बंदरगाह भी गुजरात में है। और भेरावल बंदरगाह कहाँ है। तो भेरावल बंदरगाह भी गुजरात में है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ठीक है दोस्तों, आप इस इमेज की माध्यम से भी समझ सकते हैं कि भरूच बंदरगाह कहाँ पर है। तो यहाँ पर है गुजरात में भरूच बंदरगाह नर्मदा नदी तट पर। और कांडला बंदरगाह यहाँ पर है गुजरात में। और वेरवाल बंदरगाह भी यहाँ पे गुजरात में। ठीक है दोस्तों, और मुंबई महाराष्ट्र में, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुंडा और संथाल जनजातियाँ किस राज्य की निवासी हैं। तो मुंडा और संथाल जनजातियाँ झारखंड राज्य की निवासी हैं, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, मुंडा और संथाल जनजातियाँ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में भी पाई जाती हैं, लेकिन इनकी सबसे अधिक जनसंख्या झारखंड में देखने को मिलती है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी जमशेदपुर में, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। और स्थापना की कब थी। तो 1907 में की थी। कब की थी। 1907 में। और इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर नगर का नाम जमशेदपुर पड़ा। और अच्छा, ये है कहाँ पर। तो ये झारखंड में है। कहाँ पर है। झारखंड में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, यानी इसका ये ऑप्शन ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अच्छा, ये सूर्य ग्रहण है क्या। तो चलिए जानते हैं क्या है सूर्य ग्रहण। जब सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूरज की किरणें पृथ्वी के अधिकतर हिस्से पर नहीं पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के अधिकतर हिस्से में दिन में भी अंधेरा छाया रहता है और इसी को सूर्य ग्रहण कहा गया है। अच्छा, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। कब क्या आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है रेड क्लिफ। ठीक है दोस्तों, अच्छा, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या है। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है मैकमोहन। कौन सी है। मैकमोहन। और भारत और म्यांमार के बीच, दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच कोई सीमा रेखा तो नहीं है, लेकिन हाँ, भारत और म्यांमार के बीच एक पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है। अराकाना योमा पर्वत श्रेणी। कौन सी। अराकाना योमा पर्वत श्रेणी। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। कौन सी रेखा है। डूरंड रेखा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वायु अथवा जल के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह का निष्कासन क्या कहलाता है। तो वायु अथवा जल के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह का निष्कासन कहलाता है मृदा क्षरण, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। मृदा क्षरण कहलाता है। अब इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि मृदा क्षरण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये जल के कारण हो रहा है और ये वायु के कारण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्यमान दूरी डैश 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 के मानदंड में मापी जाती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्यमान दूरी किसके मानदंड से मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष से मापी जाती है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। प्रकाश वर्ष के मानदंड से सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्यमान दूरी मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। बृहस्पति सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम सूरज से दूरी की बात करें तो बृहस्पति 5वें स्थान पर है। सूरज के सबसे करीब है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, फिर है वरुण और फिर आखिर में प्लेटू। ठीक है दोस्तों, अगर हम आकार की बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद है शनि, फिर है अरुण, फिर है वरुण, फिर है पृथ्वी, फिर है शुक्र, फिर है मंगल और आखिर में है बुध। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।